जिसके गए नबी मौला उसके गए अली मौला, उसके गए अली मौला, और उसी के नारे हैं पंजे तन हमारे हैं, और उसी के नारे हैं। हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो इस वीडियो को मुकम्मल। एक मुरीद एक पीर की बारगाह में बैठा था। पीर ने मुरीद से कहा कि बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ पर छोड़ दे, अल्लाह तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में क्या फैसला करेगी। जैसे पीर ने मुरीद से इतना कहा, मुरीद कहने लगा, हजरत माँ तो माँ हुआ करती है, माँ बड़ी मोहब्बत किया करती है, बड़ा प्यार किया करती है, हर माँ को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। माँ की ममता का रिश्ता अजीब हुआ करता है। ऐ लोगों, माँ की ममता वो होती है जब तक शिकम में बच्चा नहीं आता तो वो बड़े इतरा इतरा के चलती है, लेकिन जैसे शिकम में बच्चा आ गया तो एक एक कदम सलीके से रखने लगी। उसे फिक्र हो गई अपने बच्चे की, इसे कोई नुकसान न पहुंच जाए, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। बच्चा माँ के शिकम में आया, माँ को फिक्र होने लगी। बच्चा माँ के शिकम में आया, माँ उसकी फिक्र करने लगी। गौर करो मेरे अजीजों, ये ममता का रिश्ता है। फिर जब विलादत का वक्त आया, 9 महीने गुजर गए, विलादत का वक्त आया तो माँ ने बड़ा दर्द सहा, बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त किया। बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद में फिर अल्लाह ताला ने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। अल्लाह ने औलाद दी जो अभी चीख रही थी, तड़प रही थी। अब उसने अपनी औलाद का चेहरा देखा। जब अपनी औलाद का चेहरा देखा, अपना हर गम भुला दिया। इसके खुश होने पे खुश होने लगी, इसके रोने पे ये भी रोने लगी। औलाद की खुशी को अपनी खुशी बना लिया, औलाद के गम को अपना गम बना लिया। एक माँ की ममता ये होती है, खुद गीले पे सोती रही, अपने बच्चे को सूखे पे सुलाती रही। ऐ लोगों, अगर बयान करते चले जाएं तो माँ की ममता भी बड़ी तवील है, ये भी उन्वान है। याद रखना मेरे अजीजों, एक माँ की ममता ये, एक माँ का प्यार ये। तो फिर कहने वाले ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। एक माँ की ममता का ये आलम होता है, माँ का प्यार ये हुआ करता है। तो जब पीर ने सवाल किया, ऐ मुरीद ये बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ने फैसला माँ के हवाले कर दिया, अगर माँ को तुम्हारी इख्तियार दे दिया, वो चाहे तुम्हें दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तुम्हें जन्नत में भेज दे, तो ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी। मुरीद ने इतना सुना तो कहने लगा, ऐ मेरे पीर सुनो, ऐ मेरे शेख सुनो, माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत किया करती है। माँ तो माँ है, परेशानी में औलाद को नहीं देखती, परेशानी में बच्चों को नहीं देखती। कहने लगे, अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दे दिया, माँ दोज़ख में नहीं भेजेगी, हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना सुनाए तो पीर ने मुस्कुरा के कह दिया, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, एक तेरी माँ और एक माँ की ममता, तुझे उस पर इतना एतमाद, इतना भरोसा, तू कहता है तेरी माँ तुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी। एक माँ की ममता पे इतना भरोसा, तुझे इतना भरोसा एतमाद, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं, अल्लाह के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं, एक माँ की ममता पे भरोसा, जबकि तेरा परवरदिगार तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। तो उसकी भी ममता पे, कभी उसके भी प्यार पे भरोसा किया कर।
उसकी मोहब्बत पे भी तो भरोसा किया। एक माँ है जिसने पैदा किया, तू कहता है परेशानी में नहीं देखेगी। तूने कभी सोचा कि मेरा रब भी तो गवारा नहीं करता मेरा बंदा दोज़ख में जाए? रब भी तो नहीं चाहता ना, अल्लाह ताला को गवारा ही नहीं बंदा कोई दोज़ख में जाए। ये तो हम जबरदस्ती जानबूझ के रात दिन कोशिश करके इस फिक्र में लगे कि बस चले जाएं, चले जाएं। एक तरफ शैतान बहका रहा है, वरना हमारा तो मामला ये, अल्लाह ताला ने हमारी अजमतों का ऐलान किया कुरान में। हम उम्मते मोहम्मद हैं, हुजूर के उम्मती हैं हम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। अल्लाह ताला ने जिन्हें बेहतरीन का खिताब और टाइटल दिया, वो अपने आप को खराब बनाने में लगे, खराब बनाने की फिक्र में लगे। अल्लाह ताला ने बनाया तो फिर अजमतों का ऐलान यूं भी कर दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने तो शबाहत तक का जिक्र कुरान में कर दिया। बहुत प्यारा बनाया है, खूबसूरत बनाया। बेशक अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। हमारे नौजवान कह रहे हैं नहीं, खूबसूरत नाई बनाएगा हमें। बोलो, अल्लाह का कुरान कहता है मैंने तुम्हें ahsan तकवीम, बेहतरीन शबाहत, बेहतरीन सूरत, खूबसूरत वजाहत के साथ पैदा किया, खूबसूरत बनाया, बेहतरीन बनाया। और हमारे नौजवान कह रहे नहीं नाई बनाएगा खूबसूरत। वो जब मसाज करेगा, ब्लीच करेगा, जब दाढ़ी बिल्कुल जड़ से निकाल देगा तब खूबसूरत बनेंगे। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें बनाया खूबसूरत, बेहतरीन बनाया। अब इससे ज्यादा क्या खूबसूरती चाहते हो? इससे ज्यादा और कितना बेहतरीन बनना चाहते हो? याद रखना, रब ने जैसा बना दिया दुनिया की कोई ताकत उससे अच्छा बना नहीं सकती है। बेशक रब ने जैसा बना दिया उससे अच्छा तो छोड़ो मियाँ, उस जैसा नहीं बना सकती दुनिया की कोई ताकत। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बंदा गुनाह कर रहा है, अल्लाह ताला तो पसंद ही नहीं करता बंदा को दोज़ख में जाए, मगर हम मसला हमारे साथ ये है कि एक तरफ तो शैतान बहका रहा है, दूसरी तरफ हमारा नफ्स हमें बार बार बहका रहा है। अब हम कहते हैं कि हम क्या करें, हम कमजोर हैं, हमारी शिकायत है हम कमजोर हैं, शैतान पीछे लगा है वो बहका रहा है, एक तरफ से नफ्स है वो बहका रहा है। और शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर लिया जब उसे अल्लाह ने निकाला नाफरमानी की वजह से। ये भी जहन नशीन कर लें, क्या किया था शैतान ने? कोई जिना तो नहीं किया था ना? शैतान ने कोई जिना तो नहीं किया था, शराब तो नहीं पी थी, क्या किया था? नाफरमानी। अल्लाह ने फरमाया सजदा करो, सारे फरिश्तों ने किया, इसने नहीं किया, नहीं किया। अल्लाह का हुक्म, उसकी नाफरमानी और हजरत आदम की तौहीन, यानी नबी की तौहीन और अल्लाह की नाफरमानी, ये दो चीजें उसे बर्बाद कर गई। सारी इबादतें गई, सारे सजदे गए, बंदगी गई, सब कुछ खत्म। परवरदिगार आलम ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया मरदूद दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। तो ये भी बात साफ हो गई, जो अल्लाह का हुक्म नहीं माने, जो नबी की तौहीन करे, अल्लाह ताला उसके लिए ये बात भी, अल्लाह ने शैतान के साथ यही किया, कयामत तक के लिए लानती बना दिया।
और याद रखना कल वो लानती बना अगर आज भी कोई हुक्म खुदा की नाफरमानी करे और अल्लाह के महबूब की तौहीन करे, पैगंबर खुदा की तौहीन करे, अल्लाह उसे भी लानती बना दिया करता है। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। ये जब निकला तो ऐसे ही नहीं निकला, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा मौला जा तो रहा हूँ मगर जाने से पहले इतना कह के जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं आऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा। या अल्लाह जो रास्ता तेरी तरफ आता है उस रास्ते पे जाके बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को नेकियों के रास्तों से हटाऊंगा, गुनाहों की दावत दूंगा, गुनाहों के रास्तों का मुसाफिर बना दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरे बंदों को बहकाएगा? कहने लगा हाँ मैं बहकाऊंगा। कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ए परवरदिगारे आलम, मैं तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को नेक रास्ते से हटाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाकर बुराइयों के रास्तों पे खड़ा कर दूंगा। कहने लगा या अल्लाह सामने से भी हमला करूंगा, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहने लगा पीछे से हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को चारों समतों से, चारों साइडों से बहकाऊंगा, चारों तरफ से हमले करूंगा, मैं उन्हें गुनाहों की आदतें लगा दूंगा, मैं उन्हें गुनाहों के रास्तों पे खड़ा कर दूंगा। ऐ लोगों, जब हम ये देखते हैं तो हम कहते हैं कितना कमजोर बना दिया अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने शैतान को पीछे लगा दिया, चारों तरफ से बहका रहा है। बचे तो कैसे बचे, बचे तो कैसे बचे? मगर मेरे प्यारे सुनो तो जरा, अल्लाह ताला ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया। परवरदिगारे आलम की बारगाह में जब शैतान ने कहा था मौला चारों तरफ से बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमा दिया तू चारों तरफ से बहकाएगा, चार साइडें तूने चुन ली हैं, चार समतों का इंतखाब कर लिया, मगर दो साइडें तूने छोड़ दी हैं, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तूने दो साइडें छोड़ दी, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, चारों तरफ से तू बहकाने की बात कर रहा है, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अब सुन ले मेरा करम देख ले, तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं बंदों पर दो तरफ से करम करूंगा। जब तू बहकाएगा मेरा बंदा गुनाह कर लेगा, मगर उसे ख्याल आएगा मैंने गुनाह कर लिया, फिर वो आंसू बहाएगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, मुझसे दुआ करेगा। अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं ऊपर से करम करूंगा, सुभान अल्लाह। फिर मैं नीचे से बंदों पे इतना करम करूंगा, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में रख देगा, अपने सर को झुका देगा, मेरी बारगाह में दो आंसू बहा के हाथ फैला के मांगेगा। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमतें उसे अपनी आगोश में ले लेंगी। और लोगों अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, परवरदिगार की रहमतें बहाने तलाश किया करती हैं, इसीलिए तो कहा जाता है रहमतें हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह नहीं चाहता मेरा कोई बंदा दोज़ख में चला जाए, अल्लाह तो चाहता है मेरा हर बंदा, हर ईमान वाला जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब की रहमतें बहाने तलाश करती। एक इंसान है मैदान महशर में, महशर का मंजर है, एक इंसान है उसके आमाल का वजन किया जा रहा है मीज़ान पर, एक पलड़े में नेकियां हैं दूसरे में गुनाह हैं।
हर इंसान की नेकियां और उसके गुनाह कल मैदान महशर में मीज़ान पर तोले जाएंगे, वजन किया जाएगा। एक पल्ले में रख दिए गुनाह, दूसरे में नेकियां वजन किया जा रहा है। फरमाया गया कि उसकी नेकियां और उसके गुनाह इतने थे कि कोई पल्ला ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। अब उसे एक नेकी की जरूरत थी, फकत एक नेकी। अल्लाह, जन्नत में जाना है तो एक नेकी चाहिए, जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की जरूरत। ये बड़ा हैरान हुआ, सोचने लगा काश दुनिया में एक नेकी और कर ली होती तो आज वो नेकी मेरे काम आ जाती, मैं जन्नत में चला जाता। बेशक बेशक बेशक। आज जो हम दुनिया में सोच लेते हैं एक नेकी से क्या हो रहा है, एक नेकी उस वक्त में एहसास दिलाएगी कि काश एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता। तो अल्लाह ने फिर भी करम किया, परवरदिगार ने फरमाया अच्छा एक नेकी कम पड़ गई, चल एक काम कर, ये महशर है, ये अहले महशर है, जा एक नेकी लेके आ जा किसी से। अगर कोई तुझे एक नेकी दे दे तो लेके आ जा, तेरा काम बन जाएगा, तेरा रब तुझे जन्नत में भेज देगा। ये चल दिया एक नेकी की तलाश में। कहां जाऊं सोच रहा है तो दिल ने फैसला दिया, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई करता है तो माँ करती है, चलो माँ के पास चलो। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में अपनी माँ के पास चला गया, जाके अपनी माँ से कहने लगा, ए मेरी माँ तूने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, तेरी ममता बड़ी प्यारी। ए मेरी माँ तू मेरे लिए हमेशा बेकरार रहती थी, बेचैन रहती थी। ए मेरी वालिदा आज मुझे एक नेकी की जरूरत पड़ गई है, ए मेरी अम्मी जान एक नेकी मुझे दे दो। माँ ने इतना सुना, माँ ने कह दिया बेटा ये मैदान महशर है, दुनिया नहीं है, यहाँ तो खुद अपनी फिक्र लगी हुई है, यहाँ कहाँ से तुझे नेकी दे। माँ ने मना कर दिया, माँ ने कहा बेटा मुझे अपनी फिक्र है, मैं अपनी फिक्र में लगी हूँ, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकती हूँ। ये माँ के पास से आगे बढ़ा, इसने सोचा चलो अब्बा के पास चलते हैं, अब्बा के पास जाएंगे, वो भी बड़ा प्यार करते थे, उन्होंने तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, उन्होंने तो तालीम से आरास्ता किया था, उन्होंने तो पढ़ाया लिखाया था, इंसान बनाया था। कहने लगा बाप के पास जाऊंगा, मेरा बाप मुझे जरूर एक नेकी दे देगा। अपने बाप के पास में चला गया, बाप से जाके कहने लगा मेरे बाबा तूने मुझसे बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, मगर आज मैं तेरा वही बेटा जिसे तूने चलना सिखाया, आज मैं वही तेरा बेटा तेरे पास आया हूँ जिसके साथ में तेरा बड़ा रिश्ता था मोहब्बत का। मेरी खातिर तूने इतना कमाया, सारी जवानी लगा दी, बारिश को बारिश नहीं समझा, धूप को धूप नहीं समझा, रात दिन मेहनत करता रहा, कमाता रहा, रात दिन मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा। मेरी तालीम के लिए मेरी खातिर तूने बहुत कुछ किया है, मेरे लिए तूने बड़ी मेहनत की है। कमाते कमाते तुझे बुढ़ापा आ गया, तेरी कमर झुक गई, तूने बड़ी मेहनत की, लेकिन मेरे बाबा आज मैं तुझसे जरा सा सवाल करने आया हूँ, आज मैं तुझसे कोई जायदाद मांगने नहीं आया, आज मैं तुझसे कोई बिल्डिंग मांगने नहीं आया, आज बस एक नेकी का सवाल है। ए मेरे अब्बा एक नेकी मुझे दे दो, मेरा काम बन जाएगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बाप ने इतना सुना तो कह दिया ए बेटे वो दुनिया थी, वो दुनिया में मोहब्बत वहीं रह गई, वो प्यार वहीं रह गया, ये महशर है मेरे लाल, यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, यहाँ तो मुझे अपनी पड़ी है, आज मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता। बाप ने भी इनकार कर दिया, भाई के पास गया, कहने लगा मेरे भाई अगर कोई मेरी तरफ आंख उठा के देखता था तो उसकी आंखें निकालने की कोशिश किया करता था, तू मेरी खातिर लोगों से झगड़े किया करता था, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, आज एक नेकी मुझे दे दे। भाई ने भी मना कर देने लगा, दोज़ख की तरफ जा रहा हूँ, क्या हुआ
हुआ, कहने लगा एक नेकी कम पड़ गई, एक मिल जाती तो जन्नत में चला जाता। कहता है सबसे मांग ली, किसी ने नहीं दी, एक नेकी मिल जाती मेरा काम बन जाता। तो उसने कहा तुझे एक नेकी कम पड़ गई और मेरे पास में एक नेकी के अलावा दूसरा कोई सरमाया नहीं। अल्लाहु अकबर, मुझे अल्लाहु जरूरत एक अकबर। की है, मेरे पास दूसरी कोई है ही नहीं। कहने लगा तुझे एक मिल जाए तू जन्नत में चला जाएगा और एक नेकी मेरे पास है, इससे मैं जन्नत में नहीं जा सकता। तो कहने लगा चल मैं तो इससे जन्नत में नहीं जा सकता, ले इस नेकी को तू लेके चला जा, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा, कम से कम तेरा काम तो बन जाएगा, ले ये नेकी तू लेके चला जा। ये बड़ा खुश हुआ, नेकी लेके आ गया, अल्लाह के हुजूर मीज़ान पे लाकर नेकियों के पल्ले में नेकी को रख दिया। अब ये नेकियों वाला पल्ला ऊपर आ गया, भारी हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया तू नेकी लेके आ गया, जा तू अब जन्नत में चला जा। ये मुस्कुराया, खुश हुआ, मुस्कुरा के जन्नत की तरफ जाने लगा। परवाने नजात मिल गया, परवाने जन्नत मिल गया। अभी जन्नत की तरफ चला है कि अल्लाह ने फिर फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, जरा ठहर जा। अब जैसे ही अल्लाह ने पुकारा ना, ये घबरा गया। इसने कहा बड़ी मेहनतों से, बड़ी मशक्कतों से जैसे तैसे एक नेकी मिली। अल्लाह। जहन्नम में जा ही रहा था कि एक नेकी मिल गई। अब जन्नत का हुक्म भी हो गया, जाने भी लगा था कि ऐन इस वक्त पे अल्लाह ने रोक दिया। अब न मालूम क्या होगा, डर होता है ना, डर लग जाता है कि अब नहीं मालूम क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो बना बनाया काम बिगड़ न जाए। कप कपाता हुआ, सहमा हुआ, या अल्लाह हाजिर हूँ, हुक्म। परवरदिगार आलम ने फरमाया तू नेकी लेके आ गया, मैंने तुझे जन्नत का भी हुक्म दे दिया, मगर ये बता दे ये जो नेकी तू लेके आया कहाँ से लेके आया? ये नेकी जो तेरे पास आई तू नेकी लेके आया कहाँ से लेके आया? अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, उसकी शान, बेशक बेशक उसकी सब जानता है, कुछ बेशक। पोशीदा तो नहीं है। मगर मैंने अर्ज किया ना, रहमते हक बहानमी जोयत, उसकी रहमतें बहाने तलाश कर, बेशक, जानता तो सब बेशक। है। मगर अल्लाह फरमाता है बता कहाँ से लाया नेकी? ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा मौला मैं उधर दोज़ख की तरफ जा रहा था, एक इंसान मिला, एक नेकी उसके पास थी। या अल्लाह मेरी बात को सुन के वो कहने लगा कि एक नेकी है मेरे पास में, ले तू लेके चला जा, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जाए काम कर, जिसने तुझे नेकी दी है उसे बुला के लेके आ, जिसने तुझे नेकी दी जल्दी जाओ उसे बुला के ला। ये शख्स गया, उसको जाकर बुला के लाया। अल्लाह के हुजूर वो भी आ गया। अल्लाह ने फरमाया ये बता इसे जो नेकी दी है वो तूने दी है? अर्ज करने लगा मालिक मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया क्यों दी? अर्ज करने लगा या अल्लाह इसलिए कि ये तो जन्नत में चला जाए, एक नेकी की वजह से मैं नहीं जा सकता, कम से कम इसका काम बन जाए, ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, मैदान महशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, इसने सबसे नेकी मांगी किसी ने नहीं दी, मगर तूने नेकी दी। तूने जो है इसे नेकी देकर सखावत का काम किया, तूने इसे नेकी दी, तू सखी बन गया। मगर इतना बता दे सबसे बड़ा सखी कौन है? सबसे बड़ी सखी जात किसकी है? कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा तो सखी कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा तो सखावत किसी की नहीं है, या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तू। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे मैदान महशर में जब बंदे बंदों के काम नहीं आ रहे तू इसके काम आया, तूने सखावत दिखाई, तो जब तू बंदा हो के सखावत दिखाए तो मैं सबसे बड़ा सखी रब हो के सखावत क्यों ना दिखाऊं? अल्लाह ने फरमाया तूने इसे नेकी ये जन्नत का हकदार बना, अब तेरे रब ने तेरे भी गुनाहों को
मुआफ कर दिया, तुझे भी जन्नत का हकदार बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। अल्लाह तो चाहता ही नहीं मेरा बंदा दोज़ख में। वाह 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 वाह। बेशक रहमत बेशक हक बहा नमी जोयर, बेशक रब की बेशक रहमतें सुभान बहाने अल्लाह तलाश करती हैं। बेशक बंदा कभी रब से करीब होने की कोशिश तो करे, बेशक अपना बेशक। ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करने की हमारा हाल जानते हो क्या है? हमारा हाल ये है, बताइए किस दर्जा बेहिसी है हमारे अंदर, और हम कहां से तरक्की करें। किसी दानिशमंद ने कहा कि बेहिसी से जो है ना कौमों में इनकलाब नहीं आते, अजाब आते। हमारी हालत यह है, एक चांद देखा तो नमाजी बन गए, दूसरा चांद देखा तो मस्जिदों से निकल गए। वो कौम क्या तरक्की करे जो एक चांद देखकर नमाजी बन जाए, दूसरा चांद देखकर 11 महीने के लिए नमाजों से दूर हो जाए। अभी रमजान में बड़ा बड़ा नमाजी नजर आया होगा, चांद देखते ही जो 5 वक्त वाले नमाजी थे ना साल भर के, उन्हें पिछली सफों में फेंक दिया गया। जैसे बरसाती मेंढक बरसात में निकल के आते हैं, बड़ा शोर करते बोलते हैं, वैसे ही ये साल भर में एक बार निकल के आने वाले नमाजी 5 वक्त के नमाजियों को, साल भर वाले नमाजियों को पिछली सफ़ों में फेंक के पंखों के नीचे बैठ के बिल्कुल और पूरी शान के साथ, धूम के साथ अल्लाह अल्लाह, और तमाम पूरे, अब ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं, इनसे बड़ा परहेजगार कोई नहीं। और जैसे ही ईद हुई तो ऐसे निकल जाते जैसे पिंजरे खुला हो और तोता उड़ के चला गया हो। क्या बात। क्या हो उस कौम का जो एक चांद देख के नमाजी बने, दूसरा चांद देख के नमाजों से दूर हो जाए। अल्लाह तो कभी दिल से पुकारें, फिर देखें रब की रहमतें किस तरह से आगोश में लेती हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक का नाम आपने सुना होगा। बेशक बेशक। कौन इमाम जाफर सादिक? वो जो इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे हैं। और इमाम मोहम्मद बाकर कौन? जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन? जो इमाम हुसैन के शहजादे हैं। इमाम हुसैन कौन? जो मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना के नवासे हैं। वो इमाम हुसैन जिन्होंने सजदे की हिफाजत के लिए सजदे में सर कटा दिया। उनके मानने वाले सजदों से दूर हैं। आखिरी बातें जरा सुन लें तवज्जो से। इमाम हुसैन ने सजदों की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए इन मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आती रहें, महराब व मिंबर से अजानों की सदाएं बुलंद होती रहें, इसलिए हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया। हुसैन का मानने वाला सजदों से दूर है। हुसैन साजिद, कितने बड़े साजिद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरबियत कहाँ पाई? अपने बाप की आगोश में इमाम हुसैन ने तरबियत दी। तो उस तरबियत का भी आलम आज हमारे यहाँ, जब बाप बैठ के पत्ते खेल रहा होता है तो बच्चा भी वहीं जाके पत्ते ही सीखता है। ये बात सच है। बाप का असर बच्चों की जिंदगियों पे पड़ता है। बाप अगर किसी चौराहे पे बैठकर शतरंज खेल रहा है तो बच्चा वही देखता है आके। बाप का बच्चों की जिंदगियों पे, बाप के मामलात का असर पड़ता है। तो इमाम हुसैन इतने बड़े साजिद, तो उनकी जिंदगी पे कैसा असर पड़ा होगा ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है जानते हो? करबला में अकेले तन्हा यही रह गए थे। जरा सी इनकी बात बताता हूँ आपको, सुने तो सही यार, मचल जाएंगे आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। नियत की अल्लाहु अकबर कह के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। घर में आग लग गई। घर में आग लग गई। आप नमाज पढ़ रहे हैं, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पड़ोसी इकट्ठे हो गए, तमाम हंगामा सा है कि आग लग गई, आग लग गई। आप नमाज ही पढ़ रहे हैं। हमारे तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, सामने से दीवार से छिपकली गुजर जाए तब उछल जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में मसरूफ में, घर में आग लग गई।
यहाँ घर में आग लग जाए अगले पूरे महीने की नमाज छोड़ देंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में मसरूफ है, घर में आग लगी, सारा मोहल्ला जमा हो गया। पड़ोसी आ गए, देखा आप नमाज में, पड़ोसियों ने आग बुझाई, महल्ले वालों ने आग बुझाई। इधर इमाम साहब की नमाज पूरी हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सलाम फेरा, पीछे देखा महल्ला घर में, पीछे देखा पड़ोसी घर में, कहा क्या बात है? कहा हजरत आपके घर में आग लग गई, आग बुझाने आए। कहने लगे हजरत आप नमाज में थे, आपको पता भी नहीं लगा, इतनी ज्यादा घर में आग लगी, लोग आए, आग बुझाई, शोर हुआ, आपको पता भी नहीं लगा। आपने कहा ठीक है, आप लोगों ने आग बुझाई, आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन पड़ोसी तो पड़ोसी ठहरे, जरा सा एहसान करेंगे तो बार बार एहसास दिलाएंगे, बार बार उसे याद कराएंगे, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। वहां भी पड़ोसियों ने बार 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 बार, हजरत आप नमाज में थे, हमने आग बुझाई, आप नमाज में थे, हमने आग बुझाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ लोगो, ए मेरे पड़ोसियों, क्यों बार बार कहे जा रहे हो, क्यों बार बार इसी बात को दोहरा रहे हो? मैं जानता हूं तुमने मेरे घर की आग को बुझाया है, मगर सुन लो, तुमने मेरे घर की आग बुझाई है, मैं भी यूं ही नहीं था, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे तो मैं दोज़ख की आग बुझा रहा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप फरमाते तुमने मेरे घर की बुझाई, अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मैं जिंदाबाद। दोज़ख की बुझा रहा था। बेशक इनके सुभान शहजादे अल्लाह। इमाम बाकर, उनके शहजादे इमाम जाफर सादिक, ताल्लुक तो मजबूत करें रब से। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक इंसान आया, एक चरवाहा, कहने लगा इमाम साहब मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, विलायत चाहिए। और हमारा भी मिजाज है ना आजकल, हमें हर काम जल्दी चाहिए, हम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, मेहनत करेंगे नहीं, बस करोड़पति बन जाए रातों रात। जबकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने सिखाया है कि कम मुनाफे पर जो है आप कारोबार करें, तिजारत करें, तो कम मुनाफे पे तिजारत करने वाले के माल में अल्लाह बरकतें बहुत नाजिल करता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, ये सुभान सोचता है ना अल्लाह कि सुभान अल्लाह। एक ही कस्टमर आ जाए, उसी से सारा पूरे दिन का निकाल लूं, वो फेल हो जाता है तिजारत में। बेशक बेशक। हजरते अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ताजिर भी। एक मर्तबा आपने 1000 ऊंट बेचे, कितने? 1000 ऊंट बेचे। मुनाफा कितना? सिर्फ उन ऊंटों की रस्सियां मुनाफे में बची। 1000 ऊंट बेचकर मुनाफे में सिर्फ ऊंटों की रस्सियां बची। उन्होंने पैगाम दिया, कम मुनाफे पे सौदा करो, कम मुनाफे पे तिजारत करो, उसका फायदा क्या होगा? कम मुनाफे पे तिजारत करोगे, लोग तुम्हारे पास ज्यादा आएंगे, कस्टमर ज्यादा आएंगे, बेशक सेल ज्यादा बेशक। होगा तुम्हारा माल। तो जो आपकी सेल ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, उधर आप पीछे से माल लेके आएंगे, वहां से ज्यादा लाएंगे, इधर ज्यादा सेल होगा, उधर भी डिस्काउंट मिलने लगेगा कि ये हमारा परमानेंट कस्टमर है जो ज्यादा लेके जाता है। इधर भी आपके कस्टमर ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप 4 आइटम बेच के जितने कमा रहे हैं, उधर आप 400 बेचने लगे, तो फिर काम बढ़ेगा, तो कम मुनाफे पे करें। बेशक। तो फरमाया गया कि जल्दबाजी ना करें, ऐसा ना हो कि आप ये चाहें कि एक ही रात में सब हो जाए। तो बहरहाल ये बात दूसरी तरफ आ गई ज़िम्नन, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जल्दी बहुत होती है हमें हर काम की। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा इमाम साहब मुझे विलायत चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, मार्फत चाहिए, मगर बात यह है कि वक्त नहीं है मेरे पास ज़्यादा, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, मेरा बड़ा पीछे कारोबार है, मेरे पीछे मेरे मवेशी हैं, जानवर हैं, उनका भी मुझे ख्याल रखना होता है, मेरे ऊँट हैं, भेड़ बकरी हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है, फसलें हैं, घर बार है, सब कुछ है। कहने लगा बस जल्दी मुझे विलायत मिल जाए, मार्फत का नूर मिल जाए, मुझे जल्दी अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया,
ओ आने वाले इतना याद रख ले, विलायत इतनी सस्ती चीज नहीं है जो यूं ही आसानी से मिल जाए। बेशक बेशक विलायत का मेयार इतना भी नीचे नहीं गिरा है, इतना भी हल्का नहीं हुआ है कि यूं ही आसानी से कोई भी आए और आकर कह दे कि विलायत मिल जाए, मुझे जल्दी में मिल जाए। आपने फरमाया यूं ही विलायत नहीं मिल जाती। और बात सच्ची है मेरे अजीजों, गौर तो करो, वो भी बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने सालों साल 12-12 साल गुजार दिए अल्लाह की इबादत में, तब जाके कहीं नहीं इबादतों के जरिए विलायत अल्लाह ने अता की है, तब कहीं जाके उन्हें मारिफत का नूर हासिल हुआ है। लेकिन ये आने वाला कहने लगा जल्दी चाहिए, इसरार करने लगा, बार बार कहने लगा। ऐ लोगों सुनो जरा गौर से, ये जब बार बार कहने लगा इमाम जाफर सादिक को जलाल आया, गुस्सा आया। आपने खादिमों से फरमाया इसे उठाओ और उठाकर हौज में इस तालाब में फेंक दो। खादिमों ने उठाया, उसको उठाकर हौज में फेंक दिया, उस तालाब में डाल दिया। इसे तैरना नहीं आता था, ये हौज में जैसी गया तालाब में गया, इसने अब इन्हें मदद के लिए पुकारना शुरू किया। कहने लगा मैं डूब रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ, गर्क हो रहा हूँ, मुझे जल्दी बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है। इमाम जाफर सादिक भी हैं, आपके खादिम भी खड़े हैं, ये पुकार रहा है मदद के लिए, आओ मुझे बचाओ। इमाम जाफर सादिक के खादिम आगे बढ़े निकालने के लिए कि मर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन इमाम जाफर सादिक ने डांट कर फरमा दिया खबरदार, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी इसके करीब नहीं जाएगा, कोई भी इसे हौज से नहीं निकालेगा, कोई भी इसे नहीं निकालेगा। ये डूबता है तो डूबने दो, मरता है तो मरने दो। खादिम सारे ठहर गए, खादिम सारे रुक गए। वो उधर पानी में हाथ मार रहा है, डूब रहा है, कह रहे मुझे बचा लो बचा लो, लेकिन कोई नहीं गया। अचानक वो पानी के अंदर को धंसता चला गया, डूबने लगा। लेकिन जिस तरह चिराग बुझने से पहले भड़बड़ाता है, उसी तरह से इसने दोबारा जोर लगाया और जोर लगा के फिर बाहर पानी की सतह पर आया और कहने लगा ऐ खुदा के बंदो मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। दूसरी बार भी इसने पुकारा, लेकिन इमाम साहब ने मना कर दिया, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, किसी ने भी जाकर इसको नहीं निकाला। अब ये फिर दोबारा पानी में जाने लगा, फिर दोबारा डूबने लगा। इसने फिर एक मर्तबा जोर लगाया, फिर जोर लगा के तीसरी मर्तबा बाहर निकल के आया। ये तीसरी मर्तबा जब बाहर निकल के आया, जो डूब रहा था, पानी में गर्क हो रहा था, अब जब तीसरी मर्तबा निकल के आया है, तीसरी मर्तबा बाहर आया है, तो फिर इसका अंदाज बदला हुआ है। जो डूब रहा था, जो पानी में गर्क हो रहा था, अब वही तैरने लगा। वो तैरता हुआ पानी की सतह पर और दरिया के किनारे पर आ गया, तालाब के किनारे पे आ गया, बाहर निकल के आ गया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया तुझे तैरना नहीं आता था, तू डूब रहा था, तू मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन बता क्या हुआ, कैसे बच गया, कैसे तुझे तैरना आ गया, कैसे बाहर निकल के आ गया। कहने लगा ऐ इमाम साहब मुझे वाकई तैरना नहीं आता था, मैं पानी में डूब रहा था, मैंने पुकारा 3 मर्तबा, लेकिन मेरी समझ में एक बात आई, जब मैंने पहली मर्तबा पुकारा ये आपके खादिम आगे नहीं बढ़े, इन्होंने मुझे नहीं निकाला, मैंने दूसरी मर्तबा पुकारा, मुझे फिर भी नहीं बचाया गया। कहने लगा मुझे समझ में आ गया, दुनिया वालों को पुकारा जाए, दुनिया को मदद के लिए पुकारा जाए, दुनिया मदद नहीं करती है, अहले दुनिया से मदद मांगी जाए, अहले दुनिया मदद नहीं किया करते। कहने लगा मैंने 3 बार दुनिया को पुकारा, दुनिया ने मेरी मदद नहीं की। जब मैं डूबने लगा, जब मुझे लगा मैं बच नहीं सकता, तब मैंने उस आलम में दुनिया को भुला दिया। मुझे याद आया तो मेरा रब याद आया, मेरा परवरदिगार याद आया। अब
मैंने आंसू बहा के अर्ज किया, ऐ मौला मैंने दुनिया को पुकारा मगर दुनिया से मेरी मदद को कोई नहीं आया। या अल्लाह जब कोई मदद ना करे तब तू मदद किया करता है। सबसे बड़ा मदद करने वाला तू, सबसे बड़ा कर्म करने वाला तू। कहने लगा मैंने दिल से अल्लाह को पुकारा, मैंने रो के अल्लाह को पुकारा। मैंने जैसे ही रब को पुकारा, मैंने दिल से रो के रब को पुकारा, रब की रहमतों ने मुझे आगोश में ले लिया। कहने लगा हुजूर अब मैं जब तालाब से निकला अल्लाह ने करम कर दिया, मुझे तैरना भी आ गया और बाहर निकला हूँ तो खाली नहीं निकला, अल्लाह ने मुझे विलायत से भी नवाज दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बंदा अल्लाह रब से ताल्लुक सुभान तो अल्लाह। करे, बेशक पुकारे तो सही अपने रब बेशक बेशक को, सुभान अल्लाह अपने रब को पुकारे तो सही बंदा, ताल्लुक तो मजबूत। बेशक बेशक अल्लाह ने सुभान तो अल्लाह बड़ा नवाजा है, बड़ा करम किया। जिंदाबाद तो जिंदाबाद। एक तरफ शैतान बेशक। बहकाता है मगर दूसरी तरफ रब करम करता है। अच्छा एक दूसरी चीज है नफ्स। बेशक मेरा ख्याल है वक्त काफी हो गया, 2 मिनट की एक बात आपको बस बता दूं। नफ्स, ये हमारे उलमा बैठे हैं, नफ्स के बारे में ज़्यादा जानना हो आपको तो नफ्स की किस्में और तमाम बातें आपको सब पता लग जाएंगी। मैं जल्दी में बस आपको एक बात बता रहा हूँ। नफ्स की यूँ तो कई किस्में हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की दावत देता है। नफ्स की अगली मंजिल है नफ्स लव्वामा है, नफ्स मुल्हिमा है, नफ्स मुतमइन्ना है। ये किस्में हैं नफ्स की। लेकिन नफ्स चूँकि नफ्स अम्मारा हर काफिर हर मोमिन के पास है और ये गुनाहों की तरफ ही उकसाता है, ढकेलता है, तो अपने आप को कंट्रोल करना, इस नफ्स के हरबे से बचाना, इसके वार से बचाना बेहद ज़रूरी है। बेशक नफ्स बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जानते हो कितनी ख़तरनाक चीज़ है? नफ्स को जब अल्लाह ने पैदा किया तो परवरदिगार ने पैदा करने के बाद में फरमाया, इस नफ्स से अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। जब अल्लाह ने नफ्स से फरमाया बता मैं कौन हूँ, इसने जवाब दिया अंता अंता अनाना। कहने लगा तू तू है, मैं हूँ, वाह वाह। मैं हूँ, वाह वाह मैं हूँ। ये नफ्स है। जो आदमी कहता है ना मैं हूँ, मैं इतना अफजल, मैं इतना आला, मैं इतना बढ़िया, रात दिन झूठ बोलने वाला, फिर कैसे कहता है भाई मुझे देखो झूठ से बड़ी नफरत है। क्या यही बात बात है ना। सबसे बड़ा झूठा होगा मगर कहेगा देखो मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। क्या बात है। अपने आप को जानता है मैं कैसा हूं मगर कहता है इस मोहल्ले में है थोड़ी कोई मेरी टक्कर का आदमी, मेरी बराबरी का आदमी। कई लोग तो अपनी सिर्फ वाहवाही के लिए ना कि लोग मेरी इज्जत करें, कदर करें, सिर्फ इसीलिए महफिलों में बैठ के अपने तकवा व तहारत का जिक्र करते हैं, अपनी नमाजों का जिक्र करते हैं। कई लोग तो इमामों से आकर कहते हैं इमाम साहब मैं सुबह को फजर की नमाज जब पढ़ लेता हूँ तो मैं उसके बाद में 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, तो ये ठीक है? तो ये तो हर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ जानता है कि कलमा शरीफ जितना ज्यादा पढ़ोगे सवाब भी मिलेगा। गलत कैसे हो जाएगा भाई? बेशक मकसद ये नहीं होता है, मकसद ये होता है कि इमाम को पता लग जाए कि मैं कितना बड़ा परहेजगार हूँ। इमाम साहब मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर सोता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अबे दुरूद शरीफ पढ़ने में भी कोई दिक्कत हो जाएगी? इसमें तो कोई दिक्कत का मतलब ही नहीं, लेकिन परहेजगारी साबित करना। तो ये नफ्स है, इंसान को कहता है कि तुझसे बढ़िया कोई नहीं, तुझसे अच्छा कोई नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। नफ्स कहने लगा तू है, मैं हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया इसे लेके जाओ दोज़ख में डाल दो, जहन्नम में डाल दो। कितने दिन के लिए डाला गया? सूफिया फरमाते हैं कि 300 साल तक जहन्नम में रखा गया, 300 ईयर्स, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 1000 साल।
300 साल दोज़ख में रखा गया, फिर निकाला, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। इसने फिर भी यही जवाब दिया, अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों नहीं माना ये, इसे फिर लेके जाओ, फिर दोज़ख में डालो। फरिश्ते दोबारा लेकर गए, दोज़ख में डाल दिया गया, फिर 300 साल तक अजाब दिया गया, दोबारा 300 साल तक दोज़ख में। फिर जब 300 साल गुजरे तो निकाला गया, अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। इसने फिर भी यही जवाब दिया, अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला कोई बदलाव नहीं आया, इसका जवाब अब भी वही है। अर्ज करने लगे या अल्लाह क्या करें, फिर इसे दोज़ख में लेके जाएं, फिर इसे जहन्नम में डाल दें। अल्लाह ने फरमाया नहीं फरिश्तों, अब इसे दोज़ख में नहीं डालना है, इसे दोज़ख में डालोगे जवाब नहीं बदलेगा, दोज़ख में डालोगे ये काबू में नहीं आएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या करें। अल्लाह ने फरमाया इसे दोज़ख में न डालो, इतना करो इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो, क़याम और रुकू का बोझ डाल दो। जब फाकों का बोझ डाला गया, बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।